Assalamu alaikum class. Good morning all. How are you students? I hope that all the students are fine and enjoying your visual class of regarding conjunction. This is Adnan Ahmed, your grammar teacher. So class, we were learning our topic parts of speech which name is conjunction before couple of days. ठीक है, हम लोग 2 दिन से तकरीबन पढ़ रहे हैं, 2 से 3 दिन से अपना टॉपिक जिसका नाम कंजंक्शन है, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन विच वी हैव लर्न इट्स डेफिनेशन, वी अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन by its literal meaning, and then we went through its examples of each types. After that, we learned its kinds of conjunction. We got to know that there are 3 kinds of conjunction. The first one is coordinating conjunction, which we learned in our day before yesterday's lecture, जो हमने तकरीबन 2 दिन पहले के लेक्चर में पढ़ी थी, in which we got to know that it is used for the groups of word or words that have equal importance. Okay. After that, we learned its second kind, which name is coordinating conjunction, in which we raise our knowledge after knowing that it is used to connect the words which are dependent on each other. Then we understand its literal definitions, and after that we got to know further information regarding this with examples, and we have approximately understood that one as well. Now today we are going to learn its third and last kind, which name is correlative conjunction. ठीक है, तो आज हम इसकी तीसरी और आखिरी जो है काइंड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, correlative conjunction. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. The certain conjunction which are used in pair called correlative conjunction. अब तक जो हम कंजंक्शन पढ़ते हुए आ रहे थे वो सिंगल वर्ड की थी, जैसे एंड और बिकॉज बट और फर्दर मोर. ठीक है, जो भी हम आज तक जो कंजंक्शन पढ़ते हुए आ रहे थे वो सिंगल वर्ड पे डिपेंड कर रही थी. ठीक है, तो वो दोनों अलग कंजंक्शन थी. आज जो हम कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि द सर्टेन कंजंक्शन विच आर यूज इन पेयर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन. वो कंजंक्शन जो पेयर में यूज होती है, पेयर मीन्स जोड़ा. ठीक है, जिसे आप इवन नंबर भी कहते हैं. ठीक है, इवन भी होता है, तो उसे क्या है, उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं. जो कंजंक्शन पेयर में यूज होती है उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं. जैसे कि जिसमें आइदर और आ जाता है, नाइदर और नॉर आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है, और इसके अलावा फर्दर मोर जो भी पेयर में यूज़ हो रही हो उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि नाइदर आई विल इनवाइट यू नॉर एनी वन इन्वाइट यू, कि ना तो मैं आपको इन्वाइट करूँगा, दावत दूंगा, ना ही कोई और दावत देगा. ठीक है, नाइदर यू विल गो इन द पार्टी नॉर आई, ना तो आप पार्टी में जाओगे और ना ही मैं जाऊँगा, लाइक दिस. ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि आइदर ही विल कम और नॉट, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा. ठीक है, आइदर आई विल बाय अ सैमसंग मोबाइल और एनी अदर वन, या तो मैं सैमसंग का मोबाइल खरीदूंगा या फिर कुछ और. ठीक है, आइदर आई विल टेक टी और कॉफ़ी, या तो मैं टी पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा. ठीक है, तो लाइक दिस इसकी एग्जांपल्स होती है. ठीक है, तो ये देखिए ये पेयर में यूज़ हो रही थी, नाइदर और नॉर, या आइदर और या फिर अदर यूजेज, जो हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, तो ये
जितनी भी ऐसी कंजंक्शन आएगी जो पेयर में आएगी तो ये तमाम कंजंक्शन क्या कहलाएगी, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाती है। ठीक है, आइए इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए नंबर 1 लिखी है, नाइदर आई लाइक अब जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस राइटिंग हुई हुई है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा मैं आपको बता दूँ। जैसे ये जुमला इस तरीके से हो सकता है, नाइदर आई लाइक टी नॉर कॉफ़ी, ना तो मैं चाय पसंद करता हूँ और ना ही कॉफ़ी पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वर्ड मिसिंग है तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, नाइदर आई लाइक टी, नाइदर आई लाइक टी, ना तो मैं चाय पसंद करता हूँ, नॉर कॉफ़ी, और ना ही कॉफ़ी पसंद करता हूँ। नाइदर और नॉर की मीनिंग क्या होती है, दोनों नेगेटिव जुमले होते हैं। ठीक है, दोनों में इनकार हो रहा है। नाइदर आई लाइक टी, ना मैं टी पसंद करता हूँ, नॉर कॉफ़ी, और ना ही कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो नाइदर और नॉर ये क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जुम वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं और पेयर में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, कि टी के बारे में भी बता रहे हैं, कॉफ़ी के बारे में भी बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये कंबाइन कर रहे हैं जुमलों को। ठीक है, दो जुमलों को जो कंबाइन करते हैं वो क्या कहलाती है, वो तो ऑलरेडी कंजंक्शन कहलाती है। और जो दो पेयर में कंजंक्शन इस्तेमाल हो उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नाइदर और नॉर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नाइदर आई लाइक टी नॉर कॉफ़ी। अब इसी के साथ और क्या हो सकता है, नाइदर और नॉर की अगर मजीद अब एग्जाम्पल बना तो इस तरीके से हो सकता है, नाइदर आई लाइक फिजिक्स नॉर साइंस, या नाइदर आई लाइक केमिस्ट्री नॉर फिजिक्स, ना तो मुझे केमिस्ट्री पसंद है ना फिजिक्स पसंद है। नाइदर आई लाइक उर्दू, ठीक है, और नॉर इंग्लिश, ना मुझे उर्दू पसंद है ना मुझे इंग्लिश पसंद है। ठीक है, नाइदर आई लाइक टू गो इन वाटर पार्क और नॉर इन एनी एडवेंचर प्लेस। ठीक है, ना तो मुझे वाटर पार्क जाना पसंद है ना ही एडवेंचर प्लेस पर जाना पसंद। नाइदर माई मदर स्कोल्ड मी नॉर बीट मी, ना तो मेरी मम्मा मुझे डांटती है और ना ही मारती है। ठीक है, लाइक दिस यू कैन यूज दिस कोरिलेटिव कंजंक्शन नाइदर और नॉर। ठीक है, फॉर योर ऑन प्रैक्टिस। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, आइदर और। अब आइदर और की मीनिंग होती है या तो ये या फिर ये। ठीक है, आइदर ही विल एक्सेप्ट दीज कंडीशंस, या तो वो ये तमाम कंडीशन को क्या कर लेगा, कबूल कर लेगा, मान लेगा। और ही विल बी टर्मिनेटेड, या फिर उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, या तो वो ये तमाम कंडीशंस क्या कर लेगा, ये तमाम सूरत हाल एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा, या फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ही विल बी टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मतलब किसी को निकाल देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब आइदर और की फर्दर मोर एग्जाम्पल क्या यूज़ हो सकती है, देखें जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल कि आइदर आई विल वेयर ब्लू शर्ट और वाइट। ठीक है, तो ब्लू और वाइट अब दोनों का सही वर्ड पर आ गया, तो दो वर्ड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आइदर आई यूज़ ब्लू पेन फॉर राइटिंग और ब्लैक, या तो मैं लिखने के लिए ब्लू पेन यूज़ करूँगा या फिर ब्लैक पेन यूज़ करूँगा। ठीक है, आइदर आई विल यूज़ ट्राइपॉड फॉर मेकिंग वीडियोज़। ठीक है, और एनी अदर स्टैंड्स। ठीक है, तो आइदर और इस तरीके से यूज़ हो सकता है। आइए नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, शी इज़ नॉट ओनली अ टॉकेटिव बट ऑल्सो आउटस्पोकन। अच्छा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो की मीनिंग क्या होती है, नॉट ओनली के मायने होते हैं ना सिर्फ, बट ऑल्सो बल्कि ये भी। ठीक है, ना सिर्फ बल्कि ये भी, अक्सर हम बोलते हैं वो ना सिर्फ ये करती है बल्कि ये भी करती है, वो ना सिर्फ ये करता है बल्कि ये भी करता है, मैं ना सिर्फ ये करूँगा बल्कि ये भी करूँगा। ठीक है, मैं ना सिर्फ आपको जवाब दूंगा बल्कि ज़्यादा अच्छा जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस्तेमाल। शी इज़ नॉट ओनली अ टॉकेटिव, वो ना तो बातूनी, शी इज़ नॉट ओनली अ टॉकेटिव, वो सिर्फ बातूनी नहीं है, बट ऑल्सो आउट स्पोकन, बल्कि मुँह फाड़ भी है। ठीक है, मतलब जो मुंह में आता है वो बोल देती है। वो ना सिर्फ क्या है ज़्यादा बातूनी है, बल्कि क्या है आउट स्पोकन भी है। ठीक है, मुँह फाड़ भी है, मतलब वो ना तो मतलब इसका मतलब है कि वो सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलती बल्कि क्या है वो आउट स्पोकन बोलती है, वो सामने वाले का मुंह भी तोड़ देती है, मतलब कुछ हट के भी बोल देती है, मतलब यूँ समझ लें स्लैंग में भी यूज़ कर लेती है। ठीक है, अब इसकी मज़ीद यूज़ कैसे हो सकते हैं
कि आई विल नॉट ओनली कम इन द पार्टी बट ऑल्सो स्टील द पार्टी, कि मैं सिर्फ पार्टी में आऊँगा नहीं बल्कि पार्टी की जान भी बन जाऊँगा। ठीक है। मज़ीद ये कि माई ब्रदर विल नॉट ओनली ज्वाइन द पार्टी बट ऑल्सो रश इट। ठीक है। मज़ीद फर्दर मोर के आई विल नॉट ओनली टीच यू only type of conjunction of parts of speech but also I teach you the whole parts of speech। ठीक है। मतलब मैं सिर्फ आपको parts of speech की एक part नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि तमाम पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो like this we can use not only and but also। ठीक है। so you all have to make 5 examples of correlative conjunction और बाकी जितने भी पुरानी जो भी लेक्चर हुए उन तब की भी आपने 5-5 एग्जाम्पल्स बनानी है so that you can be skilled in conjunction। ठीक है। आप मतलब हुनर हासिल हो जाए आपको और आप क्या है मतलब इसमें अच्छे हो जाएं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम कंजंक्शन। तो इस तरीके से हमारा कंजंक्शन का टॉपिक मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह वी विल लर्न a new topic in our new video. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.